एक बाप को ही कंपेनियन बनाने वाले, सभी पर ज्ञान का प्रभाव डालने वाले संपूर्ण पवित्र ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। पूरा वर्षा ले नहीं सकते हैं साहूकार। ब्रह्मा तन में बाप को पहचानने वाले हैं समझदार। राज्य भाग्य लेना है तो बनो बाप के मददगार। बेहद बाप बनाते हमें भाग्यशाली ड्रामा अनुसार। बुद्धि से लो काम, मंथन करो सुविचार। योग युक्त को होंगे पिछाड़ी में साक्षात्कार। हम सब हैं द्रौपदियाँ, अबलाओं पर होते अत्याचार। बाप ज्यादा क्या समझाएं अब, छोड़ो सब विकार। अपने पुरुषार्थ अनुसार ही राजधानी में आएंगे नंबर वार। ये है आज 19 अप्रैल 2024 के मुरली का सार। सुनते हैं अब शिव भगवान उवाच विस्तार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। इसी को दूसरे शब्दों में बाबा कहते मिरुआ मौत मलू का शिकार। जानवर की मौत होती है और शिकारी के लिए दावत होती है। विनाश के समय पुरानी दुनिया में हाहाकार, लेकिन नई दुनिया की स्थापना हो रही है साथ ही साथ, तो हमारी होगी जय जयकार। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते? ऐसे कौन से ईश्वरीय नियम के कारण साहूकार बाबा के वर्षे से वंचित रह जाते हैं और पूरा वर्षा गरीब ले लेते हैं? उत्तर में बाबा कहते ईश्वरीय नियम है पूरा बैगर बनो। पूरा बैगर बनो मानो बुद्धि खाली कर दो पुरानी बातों से। तो पूरा बैगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, पुराना सब कुछ भूल जाओ, बुद्धि एकदम खाली हो जाए। फिर बाबा जो सिखाते हैं बस वही ध्यान रहे, उसी में रमन करना है, वही है ज्ञान धन। तो ईश्वरीय नियम है पूरा बैगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो अपना तन मन धन BMW सब कुछ बाप के हवाले कर दो। बॉडी माइंड और वेल्थ, तन मन धन। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता है। बुद्धि में यदि धन दौलत मित्र संबंध आदि घूमता रहेगा तो फिर बाबा से योगी युक्त कैसे होंगे? तो बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में ये सब बातें घूमती हैं, जो पुरानी दुनिया में ही उलझे हैं, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए पूरा बैगर बनना है, पुराना सब कुछ माना सब कुछ भूल जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं। उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। कितना झगड़ा हो रहा है, आपस में सब लड़ रहे हैं। तो बाबा कहते कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, जो मीठे बच्चे हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वह जानते हैं इस कण में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। तो निराकार है लेकिन रूप है ना, ज्योतिर्बिंदु है, नाम है शिव बाबा है। साधारण बूढ़े तन में आए हैं, ब्रह्मा के तन में आए हैं। तो जो पहचान ले, जान ले, अनुभव कर ले,
वो है सयाने समझदार बच्चे। अब क्यों आए हैं शिव बाबा, क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं, यहाँ कितना हंगामा लगा हुआ है। हाहाकार है, देख रहे हैं ना, कभी नेचुरल कैलेमिटीज और कभी आपस में लड़ रहे हैं मनुष्य, देश लड़ रहे हैं आपस में। तो बाबा कहते हैं यहाँ कितना हंगामा लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि हैं। देखो कितने कोर्ट हैं, कितनी फाइल्स हैं, कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, मारामारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है, सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमोप्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप यह सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? यदि हम आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बाबा की मदद कैसे करेंगे? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए। कैसे बच्चे चाहिए? सयाने, समझो, जिनमें कोई खिटखिट न हो। चलो आपस में खिटखिट नहीं हो, मन में ये जो खिटखिट चलती है ना, अकेले अपने मन में भी जो द्वंद्व चलता है वो भी नहीं हो। अपने ही मन में यदि द्वंद्व होगा, कई विकल्प होंगे, संशय आएंगे, तो कैसे बाबा की मदद कर सकेंगे? कैसे मनसा सेवा कर सकेंगे? तो कोई भी तरह की खिटखिट पिटपिट ना हो। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म हैं, तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सबको मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? खुद शांत हो जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे विश्व में शांति कैसे कर सकेंगे? बेहद के बाप को ठिक्कर भिक्तर में लगा दिया है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेहद के बाप को, भगवान को सब जगह बोल दिया ना, सर्वव्यापी। देखो उसी के कारण कितना झगड़ा है, कितने मतांतर हैं। तो यह भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं अब खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ माना जाग जाओ, अज्ञान से ज्ञान मार्ग में आ जाओ, अंधकार से प्रकाश में आ जाओ। बीड़ा कस लो, कमर कस लो कि सबको बताना है बाप आया है, आत्मदीपक प्रज्वलित कर लो। तो बाबा कहते हैं अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं अथाह सुख है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप परमापन्न भाग्यशाली बनाने आया है। परमापन्न भाग्यशाली, एक के पीछे 15 जीरो कहते हैं पदम। तो हर कदम में देखो पदम है। तो बाबा आए हैं हमें परमापन्न भाग्यशाली बनाने। भारत में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बाबा कहते हैं आना है तो सतयुग में आओ, शुरू से आओ। बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। अभी तो देख रहे हैं, बाबा कहते हैं ना ये तो रिहर्सल है, ट्रेलर है, अभी तो और भी होगा। तो अभी तो और भी हाहाकार होना ही है। रक्त की नदियां बहनी हैं, रक्त की नदियों के बाद होती हैं घी की नदियां। विनाश साथ ही साथ स्थापना हो रही है, राजाई होगी, धन ऐश्वर्य वैभव समृद्धि होगी, सुख शांति पवित्रता होगी। तो घी की नदियां, उनको कहते हैं क्षीर सागर, दूध के समान पवित्र निर्मल।
सभी पवित्र होंगे, आत्माभिमानी होंगे। तो यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं। दिन फिक्स करते हैं और जाकर तालाब में दूध डालना होता है एक दिन सबको। तो इसमें एक कहानी भी है कि सबको कहा गया कि रात को जाके दूध डाल के आना। तो सबने सोचा कि एक मैं ही नहीं जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किसको क्या पता चलेगा, बाकी तो सब लोग जाएंगे ही। तो ऐसे सोच के कोई भी नहीं गया और वो पानी ही रहा वहाँ पे, दूध रहा ही नहीं। तो इस तरह से यदि कोई सोचे कि मैं पवित्र नहीं हुआ तो क्या हुआ, दुनिया पवित्र हो ही जाएगी। तो हमारी उंगली तो नहीं लगी ना, हमारा भाग्य तो नहीं बना ना। और सोच के ऐसे कोई पवित्र हो ही ना, अपना दूध न डाले, जो अपना टर्न है दूध डालने का, अपनी उंगली न लगाए, तो फिर पवित्रता कैसे आएगी दुनिया में? पवित्र दुनिया, नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? तो कोई करे, हमें ये नहीं देखना है, हमें करना है। स्व परिवर्तन से होगा ना विश्व परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं कि बड़े तालाब बनाते हैं। यहाँ भी कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। आजकल तो देखो मंदिरों में भी मना किया जा रहा है कि दूध न चढ़ाएं। समझ रहे हैं, कई भक्त समझ भी रहे हैं, लेकिन कई हैं जो नहीं मानते, तो और ही अंधश्रद्धा बढ़ती ही जा रही है। तो सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन हमें कैसा पार्ट प्ले करना है ये तो बाबा ने बता दिया है ना। तो शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना है, बल्कि शिव जी के कहने पर, शिव परमपिता परमात्मा के कहने पर हमें पवित्र रहना है। तो बाबा कहते हैं सतयुग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियाँ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। माना सुख शांति पवित्रता है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। भले ही कहने को कि भारत स्वतंत्र देश है, लेकिन सब देखो मन के गुलाम है, कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। तो प्रकृति जीत बनना है। 5 तत्वों की इस दुनिया में कैसे रहना है? प्रकृति पति होकर रहना है ना? आत्माभिमानी होकर रहना है। कर्मेंद्रियां हमारी कर्मचारी। तो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियाँ उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं, देखा ना अभी 2-3 दिन पहले ही क्या उपद्रव हुआ। तो वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं। पक्के वैष्णव कौन है? पक्के वैष्णव जो विकार में ना जाए। तो वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ तो कहलाने को वैष्णव कहलाते हैं, पर देखो सब विकारी हैं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, सिर्फ खान पान से लेते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह भी गायन है, गावड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता है, वह तो बैकुंठ का मालिक है। फिर 84 जन्म लेते हैं, सतयुगी प्रिंस ना पहले, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। यह भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया? चलो हिसाब दो, सब कहाँ बर्बाद किया पैसा? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। यह चक्र है, जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तो ये तो साकार मुरली है, 60s की मुरली है। अब तो
अंत के भी अंत का समय है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके भविष्य के लिए जमा करो, पुराना तो सब कुछ मिट्टी में मिलना ही है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवास, गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं, साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अभी तो पद्मपति बहुत हैं, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं अभी पद्मपति बहुत है, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ का समय ही नहीं रहेगा ना। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। कलयुगी स्वर्ग। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बैगर बन जाओ। बुद्धि से बैगर बनना है, ट्रस्टी बनना है। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। देखो पहले माइल्स, क्विंटल, टन। तो बाबा कहते हैं जो राजा गद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। अभी भी देखो अलग अलग देशों में अलग अलग मानक है ना, अपनी अपनी भाषा है। विलायत की नकल करते हैं, अपना अक्ल तो है नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं। आजकल कोई भी देश हो, सबसे ज़्यादा खर्चा कौन से मंत्रालय पे होता है? रक्षा मंत्रालय पे। सभी एक दूसरे की नकल कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अकल तो है नहीं, तमो प्रधान है और विलायत की नकल करते हैं। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं। एरोप्लेन से बॉम्ब्स आदि गिराते हैं, आग लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं। क्यों है नंबरवार? सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में यह पाई पैसे क्या करेंगे? पुरानी दुनिया में यह पाई पैसे क्या करेंगे? आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहाँ तो सिक्के होंगे, मोहरे होंगी ना, अशरफियाँ, मोहरे। देखो बाबा कहते हैं आजकल तो कागज के नोट निकाले, सब कुछ बदल गया ना। अब देखो प्लास्टिक मनी, कार्ड का भी जमाना आ गया। अब तो कैश भी, कई देश तो ऐसे जहाँ कैश लेते ही नहीं हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, बारकोड आ गए हैं। भाषा भी कहा ना बाबा ने कि देखो क्या क्या निकाले हैं, किलोग्राम, किलोमीटर। पहले तो क्या बोलते थे? इतने मील, फरांग, गज, मन, सेर, ये सब चलता था। तो बाबा कहते हैं अब एक दूसरे की नकल करते हैं। और वहाँ पे क्या होगा? सिक्के होंगी, मोहरे होंगे। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहाँ क्या मूल्य है? जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। क्यों है ऐसा सब कुछ? सतो प्रधान धरनी है ना। रिसोर्सेस इतने ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, तो फिर धरनी भी सतो प्रधान है। अभी तो पुरानी हो गई है, वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शूबी रस आदि पीते हो। जिनका साक्षात्कार का पाठ है संदेशियों का, तो बाबा कहते हैं देखो वो जाते अनुभव करते हैं, ऐसे लगता है जैसे शोभी रस पी के आया। मैंगो का सीज़न है ना अभी, तो आमरस से भी अच्छा टेस्ट, ऐसा बताते हैं सब। अब सूक्ष्म वतन में क्या झाड़ है? तो बाबा कहते हैं परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं, न मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं, लेकिन अनुभव ऐसा होता है, तृप्ति ऐसी हो जाती है जैसे कि हम शूबी रस पी कर आए हैं, देख कर आए हैं, वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं। झाड़ तो धरनी पर होते हैं, न कि आकाश में। धरती पर, पृथ्वी पर होंगे ना झाड़, आकाश में तो नहीं होंगे। भल नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु है पोलार। पोलार वैक्यूम है ना, खाली स्थान है। जैसे यह स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। आकाश में देखो कैसे लटके हुए हैं सब। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी।
यह बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है। सोचो कैसे आत्माएं, कैसे स्टार सब कैसे टिकते हैं आकाश में, पोलार में। बाबा कहते हैं बुद्धि से काम लो, विचार सागर मंथन करो, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी हैं। यह सब बातें तुमको धारण करनी हैं, तब किसको धारण करा सकेंगे। देखो बचपन में पोएम भी पढ़ी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो हम तो कहाँ हैं, आकाश से भी पार, आकाश के उस पार भी आकाश है। तो कैसे आत्माएं ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी हैं। यह सब बातें तुमको धारण करनी हैं, तब किसको धारण करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं, तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही गाएगा। गुरु कोई कुछ ना आए, टीचर कोई कुछ नहीं आए, तो शिष्यों को, स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएंगे। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार हैं, टीचर्स भी नंबरवार हैं। और चलो बाबा का बच्चा, हर बच्चा टीचर है, बाबा तो कहते हैं, तो सभी नंबरवार हैं। तुम बच्चे बैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने बैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। यज्ञ में एक पुस्तक है स्वर्ग का दिग्दर्शन, उसमें बहुत सारी बातें हैं, मुरलियों से निकली हुई बातें हैं कि स्वर्ग में क्या क्या होगा, तो वो सभी को पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, देखा है कि वहाँ स्वयंवर, भाषा, ये सब कैसे होगी। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। इम्पॉर्टेंट बात अब ये है, पहले तो साक्षात्कार का जिनका पाठ था उनका हुआ, उन्होंने किया साक्षात्कार, छोड़कर भी चले गए, बाबा ने मदद की साक्षात्कार कराने में, लेकिन अंत में जो साक्षात्कार होगा तो जिन्होंने योग बल जमा किया है, जो योग युक्त होंगे वही साक्षात्कार कर सकते हैं। बाकी जिनको अपने मित्र, संबंधी, धन दौलत याद आते रहेंगे, वह क्या देखेंगे। इस दुनिया की चीज़ें देख रहे हैं तो फिर बाबा कैसे दिखाएंगे उस दुनिया की चीज़ें। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, उनको कहेंगे अक के फूल। हाँ, अक के फूल कड़वे, छोड़कर चले गए बाबा को। जैसे आजकल कहते हैं ना गोभी के फूल, हाँ, गुलाब का फूल भी तो गोभी का फूल, तो ये अक के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज हैं नहीं। कहते हैं ना कि मम्मा को भी जिन्होंने कोर्स कराया वो भी फिर छोड़कर चले गए। तो देखो किसका पार्ट कब कैसा है कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं जो खुद डायरेक्शन लाते थे, बाबा जिनको भेजते थे, जो संदेश लेकर आते थे, ड्रिल कराते थे, आज यज्ञ में है नहीं। यह बच्चियां भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम तो बाबा के हैं और बने ही रहेंगे अंत तक। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, निश्चय अच्छी बात है, विचार ऐसा रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, क्योंकि बाबा ने कहा माया बड़ी ज़बरदस्त है। यह है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी, यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। हाँ? किस सेकंड बुद्धि क्या हो जाती है, कैसे हो जाती है, देखते नहीं क्या क्या कर लेती हैं आत्माएं। तो बाबा कहते हैं ये माया से गुप्त लड़ाई है, गुप्त तूफान है, और माया तो बहुत हैरान करेगी। तो ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, और इसमें सदा जीतना है तो क्या करना होगा, सदा बाप के साथ रहना होगा, है ना, तभी माया को पछाड़ सकते हैं। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है, यह तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम यह बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। खेल भी वंडरफुल है, कहानी है 2 बिल्ले लड़े और मक्खन किसको मिल गया,
रोटी किसको मिल गई थी 2 बिल्लियों की लड़ाई में? बंदर को। तो फिर कौरव लड़ेंगे आपस में, भारत में गृह युद्ध होगा, यादवों की लड़ाई होगी। विश्व की बादशाही किसके हाथ आएगी? हम बच्चों के हाथ, पांडवों के हाथ। तो बाबा कहते हैं कि खेल भी वंडरफुल है। कहानी है 2 बिल्ले लड़े, मक्खन तीसरे को मिल गया। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है, माना हम बच्चे विश्व के मालिक। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। कहानी है ना, बोले मुंह खोलो, श्री कृष्ण को बोला यशोदा माँ ने कि मक्खन है, मुंह में खोलो मुंह। तो मुंह खोला तो देखा नई दुनिया का गोला, स्वर्ग का गोला। तो योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। अब कोई ऐसे तो यहाँ नहीं है जो मक्खन खाते ही नहीं है, हाँ, वीगन हो गए। अब वो तो अपने अपने मन की बात है, सबकी अपनी अपनी सबकी समझ है, अपना अपना पुरुषार्थ है। लेकिन ये विश्व की राजाई रूपी जो माखन है, ये तो हमको खाना ही है। तो बाबा कहते राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ रहनी नहीं है। इन आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बाप की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, है ना। उसमें और जोड़ दिया है, डू नो इविल, थिंक नो इविल और बी नो इविल। तो देखना, सुनना, बोलना ये तो नहीं है ही, इविल कुछ नहीं करना है, लेकिन सोचना भी नहीं, करना भी नहीं और बनना भी नहीं। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है, आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। हाँ, बाबा ने देखो नलिनी बहन का चेहरा लगाया था ना। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीज़ें आती थी, आइवरी की। चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेद करने की ज़रूरत नहीं। देखो फिर इतने गहने पहनेंगे, हाँ, क्योंकि छेद करेंगे आँख नाक कान में, कहीं भी कहाँ कहाँ क्या क्या पहनते हैं आजकल, तो हर रंग में ही पहन रहे हैं, तो छेद तो करते ही हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो भी दुख का काम है, तो वहाँ छेद करने की ज़रूरत ही नहीं। जेवर भी एकदम हल्के होंगे और अलग डिज़ाइन के होंगे कि बस पहन लिया। तो बाबा कहते हैं सतयुग में नाक कान छेद करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। नाक कान भौएं, आजकल तो कौन कौन से अंग काट रही है, सभी देख रहे हैं। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। हाँ, मन गोरा सब कुछ गोरा, कंचन काया, नेचुरल ब्यूटी। कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, फेयर एंड लवली लगाने की ज़रूरत नहीं है, बनना है फेयर एंड लवली। यहाँ तो शरीर ही तमोप्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारियाँ आदि होती हैं। वहाँ यह बातें होती नहीं। मन तमो प्रधान है ना, तो देखो तन भी तमो प्रधान, तो वहाँ यह बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नरसे नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो जो इंद्रिय जीत बन गए हैं ना, कर्मेंद्रिय जीत, उनको ही अनुभव होगा अतीन्द्रिय सुख। गोपी, गो माना इंद्रियां और पी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पी लिया, जीत लिया। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरन करते रहें, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा, यह मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियाँ हो।
पहले तो क्या है देखो, दुशासन के कारण द्रौपदी ने पुकारा, अब तो द्रौपदी के अंदर ही दुशासन है। तो बाबा कहते हैं कि बाप ने समझाया तुम सब द्रौपदियाँ हो, ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। माताएं पुकारती हैं, बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वेश्यालय। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वेश्यालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं, नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं थॉट रीडर नहीं हूँ, मैं जानी जाननहार हूँ, मैं ड्रामा को जानता हूँ, आदि मध्य अंत जानता हूँ चक्र का, लेकिन तुम्हारे दिल की बात नहीं जानता हूँ। क्या हम मान सकते हैं ये बात? है ना सबको अनुभव। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फायदा क्या? बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई दे ना सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहाँ है भक्ति की प्रारब्ध। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं, अभी तो देखो कितने मंत्रालय हैं। एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की जरूरत नहीं, एक छत्र राज्य है, राजा रानी, वजीर नहीं है, मंत्री नहीं है। राज्य सत्ता धर्म सत्ता एक ही है। और द्वापर से हो गया ना, धर्म सत्ता अलग, राज सत्ता अलग। तो बाबा कहते सतयुग में वजीर रखने की जरूरत नहीं। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा, ज़्यादा क्या समझाऊं? कितने साल से बाबा समझा रहे हैं, अभी बाबा कहते हैं अब क्या समझाऊं, और सब कुछ तो बता दिया, अब ज़्यादा क्या समझाऊं? हाँ, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। बाप कहते हैं मन मना भाव। सार तो ये है ना, सिर्फ ये समझ लें हम, मन मना भाव, तो सब कुछ समझ जाएंगे। वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है, तो इशारों को समझो। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई इशारे की है। और क्या इशारा मिला? मन मना भाव। तो अपना मन सिर्फ एक बाबा में लगा देना है, अपने मन को मना कर दो, अब कहीं और ना जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट ना हो। दूसरा, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बैगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भव। बाप दादा समझाते हैं, कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। हाँ, कि हमको क्या मतलब न्यारे। बाबा कहते संगठन में स्नेही बनना है, तो स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस न जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है, मतलब किनारा कर लेते हैं। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डरकर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए।
हाँ, कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। जैसे वो क्या करते हैं, निवृत्ति मार्ग छोड़ दिया, हाँ, जिम्मेवारी से ही न्यारे हो गए, दूर चले गए। तो बाबा कहते हैं अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। हर कर्म बाबा की याद में करना, ये नहीं कि कर्म करे ही ना। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो। संगठन में रहो, आओ जाओ, सबसे मिलो जुलो, संबंध निभाओ, सेवा का संबंध निभाओ, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। माना ये नहीं कि किसी आत्मा में बुद्धि अटक गई, उनके प्रभाव में आ गए, उन्हीं का गुण दिखाई दे रहा है, बाबा से दूर हो गए, उनकी ही विशेषता आकर्षित कर रही है, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं ठीक है, उनमें कोई विशेषता है भी तो उसको खुद भी देखना है, अप्रिशिएट करना है, धारण करना है, प्रेरणा लेनी है, हम में भी वैसे ही गुण हो, गुणग्राही बनना है। लेकिन बाप को भूल जाए ऐसा नहीं। ये याद रहे ना कि इनमें ये विशेषता आई कहाँ से, दी किसने, बाबा। हाँ, तो किसी का कुछ भी देखें तो बाबा याद आए कि देने वाला कौन है। तो बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। मेरी बुद्धि मन सिर्फ एक बाबा में, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। स्लोगन है बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो। राइट हैंड कैसे बनेंगे, जब श्रीमत अनुसार राइटियस कर्म करेंगे। लेफ्ट हैंड, अब तो वाम मार्ग में नहीं जाना है ना, तो राइट हैंड बनना है, लेफ्ट हैंड नहीं। अनराइटियस अब कुछ भी नहीं करना है। तो ये थी मुरली आज के 5 पॉइंट। पहला, हाहाकार जय जयकार। क्या याद रखेंगे, पुरानी दुनिया में हाहाकार, नई दुनिया में जय जयकार। दूसरा, बैगर बनेंगे सतयुग में राजा रानी साहूकार। जो अभी बैगर बनेंगे वो क्या बनेंगे सतयुग में, राजा रानी साहूकार। और तीसरा, कैसा बनना है हमें, सयाना और समझदार। और चौथा, बाबा ने कहा संगठन में स्नेही और कर्मयोगी। और पांचवा, राइट हैंड, तो राइटियस कर्म करने वाला राइट हैंड बनना है हमें। ओम शांति।